गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज देखेंगे कि एफआईआई इस महीने हमको कहाँ पर बाइंग दे रही है। एफआईआई ने हमको कहाँ पर दिखाया है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एफआईआई ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है जो कि हमको समय से पहले पता चल जाए कि इस स्टॉक से निकलना है कि बने रहना है। सबसे पहले जानेंगे, लास्ट मंथ मैंने कवर किया था तो उसमें ऑयल सेक्टर टॉप पर था। इस महीने देखेंगे कहाँ पे है। तो हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले जो पहली बार आया हुआ है लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, अगर उसको कंटेंट बेटर लग रहा है तो ये ट्रेंड लाइन में जाएंगे। यहाँ पर सुपर स्टार्स का कॉलम होता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एफआईआई। सभी अलग अलग हैं। जिसको नहीं इसके बारे में पता होगा तो मुझे मैसेज करेगा, आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। और दूसरी साइट है हमारे पास टिकर टेप, मैं दोनों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा। इसमें एफआईआई फेवरेट, एफआईआई ने सबसे ज़्यादा होल्डिंग कहाँ की है, कितने स्टॉक इन्होंने लास्ट के 3 महीने में किए हुए हैं ऐड। तो मैं सबसे पहले टिकर टेप के 16 स्टॉक जो है ना, तो इनमें से देखिए आपके पास ये स्टॉक हैं या नहीं है। देखो, सबसे पहला स्टॉक टाटा कैपिटल, मीशो, आशी, आदित्य, जीएमडीसी जो कि अपना फेवरेट टॉपिक है, क्यूपिड 80 रुपये से कवर है। मैं खुद कुछ नहीं नया बता रहा हूँ, जो इसके स्टॉक्स में आ रहे हैं वही बता रहा हूँ। जीएमआर, ईपैक ड्यूरेबल्स, अल्पैक सोलर, 16 स्टॉक इनके लास्ट के होल्डिंग्स इन्होंने इंक्रीज की है। 5% ज़्यादा एफआईआई की होल्डिंग है। ये टॉप के 16 स्टॉक हैं। इसमें से कोई भी स्टॉक बाइंग रिकमेंडेशन या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर एफआईआई की होल्डिंग्स बता रहा हूँ, कौन कौन सी होल्डिंग्स उन्होंने अपग्रेड की हुई हैं। उसके बाद अभी टिकट टेप का हो गया ये, अभी इसमें चलते हैं। ये ट्रेंड लाइन दिखाएगा कि टॉप प्रायोरिटीज में कौन कौन सी एफआईआई की है। डीवी कॉर्प 9%, ये अर्बन कंपनी 8%, और पैसा लो 7.7, एक महीने पहले भी था। ये ब्लू स्टोन 6-7%, ये एलू वाली कंट्री 6.6%। और इन्होंने सेक्टर वाइज जो किया है ना, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन इन्होंने बना दिया है। अब ये अकुमुलेट के फेज में चल रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एफआईआई पिछले कई महीने से सेलर है, ठीक है। तो अब इस मोड में चलिए, एफआईआई कब एंट्री करती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी सेक्टर देखिए, इसमें कितने, ऑटोमोबाइल 8%, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी 6.2%, ठीक है, उससे हमको पता चलता है। तो अभी देखेंगे रीसेंट बॉट। अच्छा, सबसे पहले अलर्ट होता है कि हमारे कौन कौन से स्टॉक एफआईआई ने सेल कर दिए हैं जो कि हमको सोल्ड में यहाँ आएंगे। तो सोल्ड के स्टॉक में सिर्फ कुछ काउंट, फास्ट फास्ट काउंट करके चलेंगे। अदानी पावर सोल्ड किया है, एस्टर डीएम सोल्ड किया है, मैक्स हेल्थ केयर को भी सोल्ड किया है। और ये सभी स्टॉक क्राफ्ट्समैन जो हम लोगों ने कुछ साल पहले कवर किया था, इसको भी सोल्ड कर दिया है। फेडरल बैंक को भी सेल किया है, साइंट को भी सेल किया है, सारे गाँव, ये सभी सोल्ड स्टॉक यहाँ आ जाएंगे। तो अपने स्टॉक चेक करना कि आपकी ज़्यादा पोजीशन तो इसमें नहीं है, और अगर इसमें प्रॉफिट में हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके चलेंगे, ठीक है। और रिसेंटली बॉट में क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सा शेयर खरीदे गए। जी क्यू जी पार्टनर ने अदानी का पूरा पैक खरीद रखा है। 2.5% बढ़ाया हुआ है। तो अदानी ग्रीन देख लो कि क्या हो सकता है। एप्टस हाउस, ये हम लोग पहले से कवर कर रहे हैं, इसमें 4% की इन्होंने बढ़ोतरी करी है मालाबार इन्वेस्टमेंट ने। बालाजी टेलीफिल्म्स, ये सभी। यहाँ पर स्टार हेल्थ, मैंने क्यों बताया था समझ में आ गया होगा। स्ट्राइड्स, सिग्न सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, ये सभी यहाँ पर। क्लीन साइंस, लेमन ट्री, होटल, होटल सेक्टर को ये लोग अकुमुलेट कर रहे हैं, जो कि हम लोगों के पास अगर नहीं है तो अपना ध्यान देना। अच्छा, ये भाई बोल्टेम्प को 6% इन्होंने इंक्रीज किया है, नालंदा इंडिया फंड ने। मुझे इसके बारे में पता नहीं कौन सा फंड है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने, अगर आपकी हाई पोजीशन है किसी स्टॉक में तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसके जानने से आपका प्रॉफिट इंक्रीज होने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं है। अभी एफआईआई कॉलम था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में, किन्होंने क्या किया है ये देखिए। ये इसमें इंस्टीट्यूशनल बहुत कुछ आता है। तो सबसे पहले टॉपिक एक, मतलब एक महीने पहले भी हुडको था, आईसीआईसी प्रू लाइफ 52%, आई जी आई 50%, एनएसडीएल, ये सेम पोजीशन एक महीने पहले भी था, बदल गया। यहाँ पे ऑयल एंड गैस था, लेकिन अभी इन्होंने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल 40% की तरफ है। उसके बाद सॉफ्टवेयर एफआईआई के पास भी था, इनके पास भी है।
ऑयल गैस को कम कर दिया, 8% कर दिया, पहले यहाँ पर ज़्यादा था। तो रिसेंटली सोल्ड में जाएंगे तो देख लेंगे यहाँ पर सेम सेक्टर के स्टॉक्स आ रहे हैं, वो आएंगे उसी हिसाब से क्लिक हो जाएगा। ठीक, हम सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में देखेंगे तो ये आएगा कौन कौन से बाई किए, हुडको, प्रेसिडेंट, ये सब यहाँ पर चेक करेंगे हम। और अपने स्टॉक को पहले प्रायोरिटी में देखेंगे कि हमने क्या लिया है क्या नहीं लिया है, और हमारे स्टॉक पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एफआईआई की लिस्ट है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर में कौन कौन से होते हैं? मुकेश अंबानी जी हैं, प्रेम जी, राधा कृष्ण दमानी, राकेश झुनझुनवाला, रेखा झुनझुनवाला, ये सभी हैं। इन्होंने क्या क्या होल्डिंग सेल करी है पहले ये देख लीजिए। मुकेश अंबानी अपना ही सेल कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को, वाटेक वाग वावाग को सेल किया हुआ है, ये सभी देखो सेल, एम्बर भी सेल किया गया है। ऐड क्या किया है मैं ये जानना है। ये देखो इन्होंने फेडरल बैंक टाइटन, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक टाइटन, कैनरा बैंक, ये देख लीजिए अपना, समझिए कि हमको इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं। लक्ष्मी मशीन वर्क्स 5% इक्विटास, बीडब्ल्यू इंजीनियरिंग, ये सभी स्टॉक इन्होंने ऐड किए हैं। तो अपने स्टॉक हम लोग जो कवर करते हैं, अगर उस स्टॉक में इनकी बाइंग आती है तो हमारा बढ़ जाता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हम इसको बूस्ट करेगा कि हम इसको और बिल्डअप करें अपना, और क्वांटिटी बढ़ाएं। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट, कंट्रोल प्रिंट, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ जो कि फेवरेट हैं। डाटामेटिक्स ग्लोबल जो कि अपने फेवरेट हैं, हम लोग इनको बहुत सालों से कवर करते हैं। और ये सभी ये स्टॉक्स आएंगे, इनमें से कुछ अगर कोई आपकी नज़र में पैनी स्टॉक आता है कि जिसकी क्वांटिटी बढ़ाई है तो उस पर हम फोकस कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ है तो मुझे भी मैसेज करना, इंटीमेशन करेंगे तो साथ में ट्रेडिंग हो सकती है, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मोदी नेचुरल, मोदी नाम से बहुत कुछ चलता है, मोदी जी का जलवा कायम है। और ये अंसल बिल्ड, श्री राम ये सभी इसमें सब देख सकते हैं क्या क्या आया। और यहाँ पर जो मैंने एफआईआई फेवरेट टिकट टैब में बताया था वो मार्केट कैप से हिसाब से लास्ट के 3 मंथ का है। अगर मैं यहाँ पर जाके सेटिंग करूँगा कि एफआईआई होल्डिंग एक कितनी होनी चाहिए तो वो उस हिसाब से हमको दिखा देगा। तो लेकिन अभी मुझे सिर्फ इसके 16 स्टॉक ही देखने थे, वो मैंने देख लिए। अगर पूरा 484 स्टॉक है, किसमें कितनी होल्डिंग ज़्यादा है तो देख लो। यहाँ से टॉप यहाँ पे भाई होल्डिंग इंक्रीजिंग कर दो 3 महीने की, तो ऊपर से आ गया ये। तो आप 16 स्टॉक आते हैं, तो 16 स्टॉक देखे थे। अगर तो आपको 50 स्टॉक देख रहे हैं तो अभी होल्डिंग इंक्रीज में पोजीशन में जाएंगे और चेक कर लेंगे। थैंक यू। एफआईआई की पोजीशन आपको ईच मंथ रिव्यू करना है, अगर इसको करते हैं तो पोर्टफोलियो में जान आ जाएगी, आपका पोर्टफोलियो दौड़ेगा। अब एफआईआई ले रही तो कुछ ना कुछ सोच के ले ही रहे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।